श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में जो कथा में उपाय बताया था, खाली स्थान वाला उपाय, जो कि आपको 3 जगह इत्र लगाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा न सिर्फ आपके बच्चों की बुद्धिमत्ता बढ़ती है, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है, साथ ही साथ अगर आपके अंदर कोई विशेष प्रकार का कोई रोग ऐसा है जो कि आपके शरीर से नहीं जा रहा है, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना कर गई हो, तो इस वाले उपाय को आज करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको खाली स्थान वाला उपाय करना होता है। काफी सारी माताएं बहनें परेशान होती है अपने बच्चों को लेकर के कि उनके बच्चों का जो विकास हो रहा है वो काफी धीरे हो रहा है, मतलब जितनी उम्र है उस उम्र के हिसाब से उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो नहीं बढ़ रही है। वो कुछ भी याद करते हैं जल्दी से भूल जाते हैं, उन्हें टेंशन होती है कि ये बड़े होकर के क्या करेगा। काफी सारी माताएं इस बात से परेशान होती है कि उनके बच्चों में बुद्धि को लेकर के, विद्या को लेकर के थोड़ी सी कमी है ना। तब आपको चतुर्थी तिथि के दिन ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना है, खाली स्थान वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा इस उपाय के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक बेलपत्र लेना है ना। ये वाला जो बेलपत्र लोगे ना, ये बिल्कुल कोमल सी लेना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कोमल सी बेलपत्र ले लेना जिसके नीचे की डंडी आपको तोड़नी नहीं मिलती है। बाबा की शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है आप उसे भी धोकर के काम में ले सकते हैं। और साथ ही साथ ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब अगर बच्चा आपके पास में ही है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसका हाथ इससे स्पर्श जरूर करा दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा ये वाला उपाय माता या पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे लेकर के आपको महादेव के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास, चाहे सुबह चले जाओ चाहे शाम को चले जाओ। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, यानी कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसे आपको पहले समर्पित नहीं करना। देखिए हर बार आपको पहले समर्पित करना होता था, इस बार आपको अलग तरीके से करना है। जो पूजन पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को लेना और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान दीजिएगा, नाम और गोत्र बोल करके किस स्थान पर समर्पित करना है। देखिए ये होता है माता रानी का हस्तकमल, है ना, कटी भाग, और ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाला जिसमें मैं स्क्वायर टाइप से इस तरीके से बना रहा हूं, ये खाली स्थान होता है। इस जगह पर 64 योगिनियां विराजमान होती है। आपको करना क्या है, उस एक बेलपत्र को अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इस जगह पर समर्पित करना है, खाली स्थान पर। कैसे, डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ में और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ में, यहां पर नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। अब जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी खाली स्थान वाली बेल पत्र पर आपको तुम रुकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर दीजिएगा। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए तो यहां से जलाधारी से जो भी जल नीचे बह करके आएगा, उस जितने जल को रोक सको उतना जल आप रोक लीजिएगा और बाबा से विनती करके, कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठाना, साथ ही साथ इस जल को यहां से लेकर के आ जाना। घर पे आने के पश्चात इस बेल पत्र के चाहे आप छोटे से टुकड़े कर दो, सब्जी में डाल के या कैसे भी करके अपने बच्चे को इसे खिला देना और साथ ही साथ उसके बाद इस जल को भी आपको पिला देना है। 2 से 3 चतुर्थी करके देखिएगा, आपके बच्चे का जो बुद्धिमत्ता का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। एक बार करके जरूर देखना। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, जब आपको फल मिलेगा तब आपको शिव तत्व की अनुभूति होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास है। इसके लिए कोई चतुर्थी तिथि नहीं देखनी, कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि काफी ज्यादा बीमार रहता है
है ना। बीमारी में वो काफी ज्यादा ऐसा हो गया है कि उनके चेकअप वगैरह हमेशा चलते रहते हैं, रिपोर्ट वगैरह नेगेटिव आती रहती है, बीमारियां सही नहीं हो रही है। तो अगर आप किसी भी चेकअप के लिए जा रहे हैं, बाय द वे मान लीजिए किसी चेकअप के लिए जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई कुछ ऐसा वैसा ना आ जाए, रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए, बहुत बार ऐसी जो समस्याएं होती है ना वो आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो जब भी आप किसी चेकअप के लिए जाएं, किसी बीमारी को चेक कराने के लिए जाएं, या फिर किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हो बीमारी को सही कराने के लिए कि आपकी दवाइयां खत्म नहीं हो रही है ना, बीमारी पे बीमारी चलती चली जा रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक काम करके जाइएगा, आपको थोड़ा सा लेना होगा इत्र। ये 3 स्थानों पर इत्र लगाने वाला उपाय है। इत्र लेना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे जो 5-10 रुपए की जो सीसी आती है ना, इस तरीके की 1 सीसी ले लीजिएगा, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है आपको वो पहले कर लेना। उसके पश्चात जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, ये होता है शिवलिंग का शिखर, ठीक है, और ये होता है हस्तकमल। तो इस शिवलिंग के शिखर और हस्तकमल के बीच में ये वाला जो स्थान होता है ना, आपको वो इत्र 3 स्थानों पर लगाना है। पहला, आपको शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर आपको थोड़ा सा इत्र अपनी कामना कहते हुए लगाना कि मैं जो भी बीमारी के लिए जा रहा हूं, जा रही हूं, वो कोई सी भी ऐसी बीमारी ना आए, रिपोर्ट वगैरह होए, सब नॉर्मल आए, सब कुछ अच्छा हो, यहां पर अपनी कामना कहते हुए लगाना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लगाना होगा इस खाली स्थान पर, ये वाला खाली स्थान, ठीक है। चाहे आप 1 बूंद लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यहां पर, दूसरा आपको यहां पर लगाना है, और तीसरे नंबर पर आपको लगाना है जहां से जल नीचे गिरता है ना, ये जलाधारी वाला हिस्सा, इस स्थान पर आपको 1 बूंद मात्र लगा देनी है। जब आप यहां तीसरे स्थान पर लगाओगे तो अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को आपको इसी स्थान पर रखना है, और अपना नाम और गोत्र बोल करके ये कामना करनी है कि मैं इस वाली समस्या के लिए या फिर इस वाली रिपोर्ट के लिए जा रहा हूं, चेकअप के लिए जा रहा हूं, वो नॉर्मल आए, कोई समस्या ना आए, मेरे शरीर में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो बाबा उसे खत्म कीजिए। बस इतनी सी कामना करना, और कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकिएगा और उसका आचमन करके फिर उसके बाद में आप जाइएगा। इस वाले उपाय को चेकअप कराने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले कभी भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी। शरीर में अगर किसी भी तरीके का कोई कष्ट परेशानी है तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय मैं पहले भी 2 बार बता चुका हूं, फिर तीसरी बार बता रहा हूं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है कि वो अपने जीवन में मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है ना, जैसे किसी सरकारी नौकरी के लिए वो एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है ना, या फिर उसके करियर में सफलता नहीं मिल रही है, चाहे किसी भी तरीके की करियर में दुकान खोली ठप हो गई, व्यापार खोला ठप हो गया, करियर में उन्नति करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन उन्नति और तरक्की उसे मिल ही नहीं पा रही है, तो चतुर्थी के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा अपने ही घर पर 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के कलश में, ठीक है, और इसी के साथ में आपको 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक लेना होगा आपको सफेद तिल। ये जो सफेद तिल होते हैं ये करियर में तरक्की के लिए होते हैं। 1 चुटकी सफेद तिल लेना, और एक लेना होगा आपको लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा, लौंग का जोड़ा जो बोलूं तो कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग आपको लेनी है, ठीक है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इन दोनों को, सफेद तिल को, 1 चुटकी सफेद तिल और लौंग का जोड़ा इसी के अंदर डाल दीजिएगा। आपके घर में जहां पर भी गणेश जी विराजमान हैं उनके सम्मुख में आपको इस कलश को रखना है चतुर्थी तिथि के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम में। इसका आपको पूजन करना है, भगवान गणेश जी की आरती करनी है, पूजन करना है, और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक जला देना है। अब जब रात्रि का समय आएगा, तब रात्रि के समय पर जब चंद्रमा निकल करके आएगा, चतुर्थी का चंद्रमा, इस कलश को उठाना यहां से और अपनी घर की छत पे जाना जहां से भी चंद्रमा दिखता है, और इसी वाले कलश से आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको यहां पर अर्घ देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ देता है ना, सफेद तिल और लौंग के जल से,
उसके जीवन की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। फिर बाबा उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी नैया पार लगा देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।